दोस्तों, यूं तो देहातों और गांवों के अंदर लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। लेकिन कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पर सूरज ढलते ही बहुत ज़्यादा दहशत फैल जाती है। और उन्हीं गांव में से एक गांव जिसका नाम था देवपुर। देवपुर भी एक ऐसा ही गांव था जो छोटा सा था। मिट्टी के घरों वाला गांव था, पुराने तख्तों से घिरा हुआ था। मगर इसके बीचों बीच खड़ा था एक पुराना सा पत्थर का मंदिर, जिसे लोग शिवालय के नाम से जानते थे। कहते थे कि इसकी राजा ने तामीर करवाया था। मगर अजीब बात यह थी कि वो राजा जिंदगी भर कभी इसके मंदिर को देखने ही ना आया, और कोई ना जानता था कि ऐसा क्यों हुआ। देवपुर के लोग अक्सर सरगोशी करते थे, भैया जी, वो मंदिर की घंटी आप आज बज रही है। अक्सर औकात ऐसा होता कि इस देवपुर के मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगती। किसी ने उसे कभी हाथ भी नहीं लगाया था, तो फिर ये घंटी कैसे बजती थी। फिर भी रात के सन्नाटे में इसकी टन टन की आवाज़ गूंजती तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते। और जैसे ही ये आवाज़ आती, पूरा गांव जैसे सहम जाता। कुत्ते खामोश हो जाते और हवा में एक सर्द लहर नजर आती। लोगों के दिल एक लम्हे के लिए जैसे धड़कना भूल जाते थे। घरों में औरतें बच्चों को सीने से लगा देती थी। और ये वो लम्हा होता था जब पूरा गांव तारीकी और खौफ में डूब जाता था। कहा जाता था कभी इस शिवालय में सुबह सुबह भजन, घंटी और दीपकों के लिए लो रोशन की जाती थी। लोग आरती में आते थे, फूल चढ़ाते थे और प्रसाद लेकर चले जाते। मगर वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया था। अब वहां पर मंदिर में सिर्फ एक इंसान रह गया था। कोई भी गांव का बंदा इस मंदिर के करीब नहीं आता था। और जो इस मंदिर में रहता था उसका नाम था बलराम शास्त्री। इसकी उम्र 50 के आसपास थी, मगर चेहरा इसका ऐसा था जैसे बरसों से इसकी नींद उड़ गई हो और ये बहुत ही सालों से जाग रहा हो। इसके चेहरे पर एक अनजानी सी खामोशी होती थी और वो किसी को ही दुनिया के अंदर ना देखता था। दिन में तो सब कुछ ठीक लगता था, लोग अपने काम काज पर जाते थे। बलराम पूजा करता रहता था। ये अकेला ही दिए जलाता, मंदिर की सफाई करता और कभी कभार जो यहाँ पर लोग आते थे उनको आने वालों को आशीर्वाद दे देता था। मगर जैसे ही रात हो जाती, मंदिर का माहौल ही जैसे बदल जाता। इसके दरवाजे सारे बंद हो जाते थे, मगर अंदर से हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगती थी। रात के वक्त जैसे ऐसे महसूस होता था कि कोई दिया अभी भी मंदिर के अंदर जल रहा है। कई बार हवा के साथ कोई मध्यम सी सरगोशी और हल्की हल्की किसी की आवाज़ की आती थी बात करने की। और ये महसूस होता था जैसे कोई मंत्र नहीं है और ना ही ये कोई भजन है, बल्कि ऐसे महसूस होता था जैसे कोई बहुत पुरानी और भारी सी आवाज़ इस मंदिर की ज़मीन से आ रही हो। लोगों ने कई बार सोचा कि आखिर इन्होंने रात में बलराम को किसी से बात करते हुए तो ज़रूर ही देखा है। ये शायद इनका एक गुमान था कि बलराम तो अकेला रहता है, लेकिन फिर ये बात किससे करता है। वो अकेला खड़ा होता था, मगर उसके लहजे में ऐसे लगता था कि जैसे शायद वो किसी औरत के साथ बात कर रहा है। और ऐसे महसूस होता था जैसे औरतें दबे लफ्ज़ों में कहती थी कि रात को मंदिर के पास मत जाना, वहां अब भगवान नहीं रहते। बलराम शास्त्री का पिता भी इस मंदिर के पुजारी थे। बहुत शांत भगत और बहुत ही ज़्यादा नरम दिल के आदमी थे। हर शाम जब वो घंटी बजाते तो पूरे गांव में शांति सी फैल जाती थी। ये उस वक़्त की बात थी जब बलराम बहुत छोटा था। मगर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला था, दिए जल रहे थे, मगर वो पुजारी कहीं पे नजर ना आया। और कहा जाता है कि बस उस रात के बाद मंदिर की हवा ही बदल गई। ऐसा लगने लगा जैसे वहां अब भक्ति नहीं और कुछ और ही रहता है। कुछ ऐसा जो अंधेरे में छोड़कर सबको खौफ के मारे वहां से भगाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद दोस्तों फिर कुछ ऐसा हुआ कि बलराम सिंह अकेला ही मंदिर में रहने लगा। और फिर वो आ गई मनहूस रात। इस रात के बाद तो सारा गांव जैसे डर गया, हवा तक जैसे रुक गई। इसी रात गांव का एक लड़का, जो कि रामू था उसका नाम, मंदिर के पीछे वाले रास्ते से अचानक कहीं गुजर कर जा रहा था। उसे अंदर से कोई अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर मंत्र पढ़ रहा हो। लेकिन ये मंत्र जैसी भी आवाज़ नहीं थी और कुछ और ही था। और ऐसे महसूस होता था जैसे शायद कोई गले से आवाज़ निकाल रहा है। रामू के दिल में ख्याल आया कि आखिर यहाँ पर अंदर कौन है। यहाँ पर तो जो शास्त्री है वो अकेला रहता है, तो ये बात किससे कर रहा है। रामू ने दीवार की दरार से जैसे ही झांक कर देखा तो बस इसका सांस आधा फूल गया। बलराम दिए के गिर्द बैठा था। अब ये अकेला अंदर नहीं बैठा था,
दिए के गिर्द ये पूरा दायरा बनाकर बैठा था और दरमियान में कोई साया ऐसे महसूस हुआ, बल्कि ये एक काली परछाई जैसे चुड़ैल नुमा औरत हो जो कि जिंदा हो, जिसको देखते ही रामू ने जैसे ही देखा उसका खून खुश्क हो गया। वो यहाँ से भागने ही लगा था कि अंदर से आवाज़ आई, कौन है जो इस दीवार में से छुपकर मुझे देख रहा है। जैसे ही कहते हैं इसने ये आवाज़ सुनी, वो लड़खड़ाता हुआ वहाँ से भागा और अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर उसने सब कुछ सबको बता दिया, लेकिन सारे घर वालों ने इसको डांटना शुरू कर दिया। लोग कहते पाप लगे तुझे भाई, तू कैसी बातें करता है, तू शास्त्री के ऊपर शक ना कर, वो वहाँ पर मंदिर में रहता है और दिए जलाता है। मगर गाँव के दिल में कहीं ना कहीं जैसे खौफ सा बैठ गया था, क्योंकि पहले ही कुछ लोग उसकी अजीबोगरीब शक्ल से डरते थे और अब लोगों का खौफ और भी बढ़ने लगा था। दोस्तों, इसके बाद कहा जाता है कि गांव के अंदर बहुत ही ऐसी चीज़ें होने लगी। अगली रात गोपाल का बैल मरा हुआ मिला। गोपाल भी इसी गांव में रहने वाला एक आदमी था। गले पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने दहकता हुआ अंगारा इसके गले पर रख दिया हो। इसके बाद क्या हुआ, अचानक से एक और गाय मरी हुई मिली और ऐसे महसूस होता था कि जैसे आसमानी बिजली इसके ऊपर गिर गई हो। अगली रात शिंबू की 8 साल की बेटी भी नींद में उठकर मंदिर तक जा पहुंची। सुबह जब पूछा गया कि ये कहाँ गई, तो मासूमियत से बोली, आरती का वक़्त हो गया था, किसी ने कहा था मुझे वहां पर जाना चाहिए। लोग बहुत हैरान थे कि आखिर गांव में ऐसा क्या होने लग गया है। तीसरी रात मंदिर के पास वाला बरगद का पेड़ भी अचानक से अपने सारे पत्ते गिराने लगा, जबकि यहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। एक किसान ने देखा कि उसकी शाखों पर दर्जनों नन्हे नन्हे दिए लटक रहे हैं, लेकिन आखिर ये दिए जलाए किसने थे। यहाँ पर तो कोई ऐसी रात भी नहीं थी। अब हर रात कुछ ना कुछ अलीक होने लगा था। हर कोई परेशान था। रात घंटी बजती थी, बलराम की पूजा के साथ साथ महसूस होता जैसे कोई और भी इस मंदिर में मौजूद है, और जिसको सुनते ही बच्चे डर जाते। बड़े उस वक़्त तक जागते रहते जब तक मंदिर से खामोश आवाज़ ना आ जाती। और ये आरती नहीं थी, ये बुलावा होता था। आखिरकार सभी गांव वालों ने तंग आकर सरपंच से कहा कि मंदिर को क्यों ना बंद ही कर दिया जाए। मगर जैसे ही सभी लोग वहां पर पहुंचे तो दरवाजे के सामने रखी हुई एक सीधी लकीर बनी हुई नजर आई, जिसके आगे बलराम खड़ा था, सफ़ेद लिबास पहने, और इसकी आंखों में अजीब सी लाली थी और चेहरे पर बहुत ही गंदी खौफनाक मुस्कुराहट। और इसने कहा, अब जो भी इस लकीर को पार करेगा, इसके लिए सूरज दोबारा कभी नहीं नजर आएगा। लिहाजा सोच समझकर इस मंदिर को बंद करने की कोशिश करना। जैसे ही सभी लोगों ने यह बात सुनी तो गांव सारा का सारा पीछे हट गया। फिर उसके बाद वो दिन आ गया जो कि मौत का दिन था। इसके बाद गांव में अचानक से मौतें होना शुरू हो गई। कोई ना कोई जानवर कभी मरता तो कभी कोई इंसान। सबकी गर्दन पर एक ही जला हुआ निशान नजर आता। रातें काली और सन्नाटा गहरा हो जाता था। आखिरकार 5 आदमी, गोपाल, रामू, शिंबू और दोदू ने मिशलें जलाई और सोचा कि मंदिर के पिछले गेट से घुसेंगे और अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अंदर राख से बने हुए अजीब से मुसल्लस बने थे। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, बीच में देखा तो बलराम शास्त्री आंखें बंद करके बैठा था। ये कोई मंत्र तंत्र पढ़ रहा था। जब इसने आंखें खोली तो इनमें सफ़ेदी नहीं थी, सिर्फ गहरा खालीपन था, जिसके अंदर जैसे कोई जुम्बिश हो रही हो। यूं लगता था जैसे कोई साया बीच में नाच रहा है। और इसने धीरे से कहा, तुम लोग जिसे अंधेरा कहते हो, मैं अब इसी अंधेरे का पुजारी हूँ, और अब तुम लोग यहाँ से बस बचकर नहीं जाओगे। इसके बाद क्या हुआ, सारी घंटियां मंदिर की एक साथ ही बज उठी। गांव वाले तो जैसे खौफ के मारे डर गए। इतनी जोर से घंटियां कभी नहीं बजी थी। इसके बाद सभी लोग सन्नाटे के अंदर खामोश होकर डर कर सो गए। जैसे ही सुबह सभी लोग वहां पर पहुंचे तो मंदिर का दरवाज़ा भी खुला हुआ मिला, लेकिन अंदर कोई मौजूद नहीं था। फर्श पर 5 वही मिशलें थीं जिनको गांव वाले लेकर यहाँ पहुँचे थे। ये पांचों के पांचों बंदे भी यहाँ पर मर चुके थे। और इसके बाद एक बहुत ही खौफनाक धमाका सा हुआ था। सारा का सारा गांव यहाँ से भाग गया और गांव खाली हो गया। अब देवपुर सिर्फ नक्शे पर नाम बनकर रह गया था। कहा जाता है कि इसके बाद सालों के साल यहाँ पर कोई नहीं आया। सालों बाद 1970 में शहर के कुछ अफसर यहाँ पर आ गए और उन्होंने यहाँ पर आकर नई खुदाई शुरू कर दी, और इनको नीचे एक पत्थर का खोखला कमरा सा मिला। ये नहीं जानते थे कि ये वही पुराना मंदिर है जो यहाँ पर गिर कर ख़त्म हो गया था। ये बहुत ही सूखा हुआ सन्नाटा सा कमरा
दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। माहौल में बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसको दोबारा से साफ़ कर दिया और एक नया कमरा बना दिया। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो एक बंदा काम कर रहा था, उसने एक बहुत ही खौफनाक सी आवाज़ सुनी। ये यहाँ पर रात गुजारने के लिए आया था और ये यहीं पर एक अफसर बनकर आया था। और फिर अफसर की कपकपाती आवाज़ आई, अरे ये मूर्ति नहीं है, ये सांस ले रही हैं और हम यहाँ पर रहेंगे तो शायद हम भी मर जाएंगे। और उसके बाद अचानक से नीचे से जैसे मंदिर की ज़मीन के नीचे से आवाज़ें आने लगी, क्योंकि ये वही पुराना मंदिर था जिसके अंदर शास्त्री भी मर चुका था और उसके बाद अब इसकी रूह इसमें बाकी रह गई थी। इस रात अफसर अपनी रिपोर्ट टाइप कर रहा था कि उसने मशीन को खुद ब खुद चलते हुए देखा। सुबह दरवाज़ा भी अंदर से अचानक बंद मिला और जब दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो अंदर काम करने वाले अफसर मर चुके थे। यहाँ पर काम करने वाले मजदूर भी गायब हो रहे थे और जो दफ्तर बनाया जा रहा था वो कोई ना कोई खौफनाक मंदिर की सूरत इख्तियार कर रहा था। यहाँ पर हवा चलने वाली बहुत ही अजीब सी थी। आज भी कहा जाता है कि जो भी उसके पास जाता है तो देवपुर के रास्ते से गुजरते हुए बहुत अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है। पेड़ हिलते हुए नज़र आते हैं लेकिन हवा के बगैर ही हिलते रहते हैं। रात जल्दी उतर आती है और सन्नाटा लोगों के दिल पर छा जाता है। लोग कहते हैं कि वो बलराम की आवाज़ को आज भी सुनते हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे मंदिर के अंदर से ये आवाज़ आ रही हो, और अगर उस वक़्त कोई कान लगाकर उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करे तो वो अगले दिन का सूरज भी नहीं देखता। तो क्या तुम लोग भी इस मंदिर का नज़ारा करना चाहोगे? जल्दी से सब्सक्राइब और कमेंट में लाइक लिख दो और फिर तुम्हें बताएंगे कि ये बलराम शास्त्री आखिर था कौन।